इस प्रकार के प्रतिरोध इसे मैग्नीन या यूरेका तथा और क्या यूज किया जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है, या नाइक्रोम का बनाया जाता है, या नाइक्रोम का बनाते हैं। अब मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा, नाइक्रोम किसका बनता है, निकल और क्रोमियम का, याद है ना, निकल प्लस क्रोमियम का। बेटा अब ये चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले मटेरियल पढ़ाया था, है ना, यही आप आईटीआई में पढ़ते हैं। तो बेटा किसका बनता है, इसका। अब इसका प्रतिरोधी मान कितना होता है, 0.1 से 50 किलो ओम। बेटा पूछा है, नियत मान वाला वायर बाउंड होता है ना बेटा, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है, कितना होता है बेटा, 50 किलो ओम तक होता है, 0.1 से, यानी कि 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक, ये वैल्यू ध्यान रखना, तक होता है। कोई भी दिक्कत है नहीं। अब पूछा जाता है बेटा इसकी वाट क्षमता, तो बेटा इसकी वाट क्षमता होती है 1 वाट से 50 वाट। इसकी वाट क्षमता, इसकी वाट क्षमता बेटा कितनी होती है, 1 वाट से 50 वाट होती है, वाट होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। किंतु बड़े विस्तृत में भी इसमें अधिक क्षमता के बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं बनाते हैं, लेकिन इससे बड़ा मान भी बना सकते हैं। लेकिन बेटा ये स्टैंडर्ड मान है, ध्यान में रखना, इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है, ठीक है, हाँ। इससे बड़ा भी बनाया जा सकता है ना। ये जो मान है वो स्टैंडर्ड है ना, ध्यान रखना। चलिए, लेकिन नॉर्मली हम यही बनाते हैं। अब ये होता कैसा है, आप सभी को पता है बेटा, ये होता कैसा है, सिंपल सी बात है। इसी तरह से एक बेलनाकार पात्र होगा और इसी के ऊपर बेटा इस तरह से क्या लगा होगा, नीचे की तरफ स्टैंड लगा होगा, ठीक है, और इसी के ऊपर इसकी रेटिंग लिखी हुई होगी। जैसे मान लो 500 ओम का है, तो यहाँ लिखा होगा 500 ओम, और बेटा मान लो इसकी वाट क्षमता कितनी है, मान लो इसकी वाट क्षमता 10 वाट है, तो बेटा यहाँ लिखा होगा 10 वाट, ठीक है। तो बेटा जहां पे भी आप प्रयोगशाला में ऐसे प्रतिरोध देखते हो ना, वो क्या है, नियत मान वाले वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है बेटा परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध, बी। परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध। चलिए, परिवर्तित मान वायर बाउंड प्रतिरोध क्या होता है, जैसा कि इसका पता है बेटा, ये भी क्या होता है, परिवर्तित कर सकते हैं इसके मान को। और बेटा सबसे पहले पूछा जाता है इसका जो बेलन बनता है कैसा बनता है, तो बेटा बनता है चंद्राकार। इसका बेलन, इसका वायर लपेटने का जो बेलन होता है वो चंद्राकार बनता है। तो इसका बेलन कैसा बनता है बेटा, चंद्राकार होता है, चंद्राकार, यानी कि आधे चांद के जैसा होता है, चंद्राकार होता है, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट यही है, ठीक है। अच्छा, इससे इसके मान को कैसे बदल सकते हैं, तो बताओ कार्बन वाले में कैसे बदल रहे थे, चल भुजा से, तो बेटा इसमें भी चल भुजा से मान को बदल सकते हैं। तो देखो इसके मान को, इसके मान को परिवर्तित करने के लिए बेटा क्या होती है, चल भुजा होती है। ये सब पूछा जाता है बेटा, चल भुजा होती है, यानी कि रोटेटिंग आर्म होती है, चल भुजा होती है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो प्रयोगशाला में होगा, उद्योगों में होगा, रियोस्टेट के रूप में, है ना। तो लिखो बेटा, आपके पास जो होता है ना वो यही होता है। तो प्रयोगशाला में तथा उद्योगों में रियोस्टेट के रूप में, रियोस्टेट होता है ना बेटा नाम, वो इसी का होता है, रियोस्टेट के रूप में इसका प्रयोग होता है ना। बस इसमें खूबसूरती है कि इसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है, प्रयोग होता है, ठीक है, हाँ। बाकी वाट क्षमता, रेटिंग क्षमता कितनी होती है, अभी लिखाते हैं बेटा। इसकी इसकी जो क्षमता होती है बेटा 5 ओम से 5 किलो ओम होती है, कम ही होती है बेटा, है ना। इसकी क्षमता बेटा कितनी होती है, 5 ओम से, 5 ओम से एग्जैक्टली कितना होता है बेटा, 5 ओम से 5 किलो ओम तक होती है, 5 किलो ओम तक होती है। सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखना, है ना। और वाट क्षमता कितनी होती है, 1 से 50 वाट। इसकी वाट क्षमता 1 वाट से, ये तो समान ही होती है, लगभग 50 वाट होती है बेटा। ये सारे पॉइंट है,
लेकिन जब आते हैं ना तो अच्छे-अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कर पाओगे। अब ये बनेगा कैसे? तो आप सभी को पता है, रियोस्टेट की तरह देख लो या फिर कुछ इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना होगी। इस तरह से क्या है, एक बेलन बना होगा, ठीक है? इस तरह से ये मुड़ी भी होती है। बाहर की तरफ से क्या है, कुछ सॉकेट लगे रहते हैं। अब सॉकेट कैसे हैं? जैसे कि इस तरह से, ये इधर की तरफ पिनें लगी होती है, जैसे पहली पिन, दूसरी पिन और ये तीसरी पिन, है ना? बेटा इस तरह से 3 पिनें लगी होती है ना? और यहाँ पे एक तरफ से क्या लगा रहता है? चलभुजा। बेटा इसको कहते हैं चलभुजा, है ना? जहाँ से आप इज़िली मार्ग को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बोल्ट कसा रहता है। बस इस तरह का एक प्रतिरोध होता है, जो नॉर्मली अपन नहीं देते, रेगुलेटर्स वगैरह में भी होता है, वही है बेटा ये, ठीक है? और ये क्या है बेटा? संयोजक पिन, संयोजक पिन। और बेटा इसका अपडेटेड वर्ज़न है ना, ये वाला भी देखो प्रयोगशाला में होता है, नियतमान वाला, है ना? और बेटा यहाँ पे जो भारी जो उद्योग होते हैं ना, उनके अंदर इस तरह से एक रियोस्टेट वाला, जो रेगुलेटर्स की तरह होते हैं, उस तरह के परिवर्तित मान प्रतिरोध करते हैं, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो इससे आगे के जो भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बेटा इनके नोट्स बनाना और सारे पॉइंट ईज़ी है, आराम से पढ़ना। मेरी कहना मानो, बेटा एग्ज़ाम में आएगा और आपको नंबर देके जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।